अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। मुझे ये बता दें कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? जी सर, आवाज़ क्लियर है आपकी। ठीक है। अच्छा, आज हमारी जो लैब है, ये लैब नंबर 6 है, DUP ऑपरेटर्स एंड एरेज इन असेंबली लैंग्वेज की। ठीक है, तो इसको आज हम कंडक्ट करेंगे। चलिए पहले जो है आप लोगों की अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए आप लोग को मैं नाम कॉल करूँ तो अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें। ठीक है। अच्छा जी, सार असलम, कहकशां अकरम, Present, sir. हसन नूर, प्रेजेंट सर। राना हमजा, प्रेजेंट सर। सर आपने लास्ट में मेरी एब्सेंट लगाई हुई है। लास्ट आपकी लास्ट ये 6th की नहीं है। सर 5th की। एक मिनट। नहीं, 5th में आपकी प्रेजेंट ही लगी हुई है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, मोहम्मद शहरोज, प्रेजेंट सर। जी, फबीहा नकवी, Present, sir. तानिया याज, Present, sir. आसिर रफ़ी, प्रेजेंट सर। आगल अरोश खान, प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद अनस, प्रेजेंट सर। उवैस नूर, प्रेजेंट सर। ठीक है, शाज बिन अरशद, प्रेजेंट सर। ठीक है, मोहम्मद साद, प्रेजेंट सर। ठीक है, सुमन सहर, सुमन सहर एब्सेंट है। उमैमा वाहिद, उमैमा वाहिद, मोहम्मद हसनैन रज़ा, प्रेजेंट। वाहिब अली, वाहिब अली, अब्दुल रहमान आमिर, शहरियार सिद्दीकी, प्रेजेंट सर। शायान अली, प्रेजेंट सर। काशिफ हुसैन, एक मिनट वेट करें।
उसामा जुल्फ़िकार, राजा हसन अली, अशर अनस, जी अशर अनस, शेख मुजम्मिल अहमद, हारिस खान, राबिया नदीम, Present, sir. शहरियार आसिफ, Present, sir. बिलाल, Present, sir. शबीर, शिजा नियाज, सबोन आरिफ, Present, sir. फातिमा कामरान, Present, sir. दानियाल इफ्तिकार, जी दानियाल इफ्तिकार, सर। हम्माद मुर्तज़ा, हमाद मुर्तजा प्रेजेंट सर। ठीक है, लग गई आपकी present। चलिए रिव्यू कर लें, अगर आप लोगों में से कोई प्रेजेंट है और उसकी एब्सेंट लगी हुई है 7th कॉलम में, तो वो देख लें। ठीक है, अच्छा अच्छा, आज की तो लैब हमारी लैब नंबर 6 है, डीयूपी ऑपरेटर्स की। इससे पहले आपको एक असाइनमेंट गिवन है, 10 डेज उसका टाइमिंग थी, ठीक है, तो फिर उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक बड़ा ही सिंपल सा आपको असाइनमेंट गिवन है, मेरे ख्याल से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये असाइनमेंट कर भी लिया है। फिर भी अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो मैं ये एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि असाइनमेंट है क्या आपका। 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सबके 2-2 मार्क्स हैं, और इस तरीके से आप बड़ी आसानी से 10 मार्क्स जो हैं इसमें गेन कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट टास्क आपका ये है कि फर्स्ट टास्क में आपको बेसिक अर्थमेटिक जो हमने असेंबली लैंग्वेज के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, वो आपने परफॉर्म करके ये एक स्टेटमेंट है, इसको असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखना है। इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर बी और सी जो है वो आपके पास यूज़र इनपुट होंगे, ठीक है, उनको आपने बी और सी को यूज़र इनपुट की लेके किसी 2 रजिस्टर्स के अंदर सेव करवाना है, और उसके बाद ऐसी असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्राम लिखना है कि जो यूज़र इनपुट बी हो उसके साथ 2 ऐड हो जाए, जो सी हो उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाए, और जो दोनों जिन जिन ऑपरेटर्स के अंदर सेव हो रही हैं वो दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। और जो सब्ट्रैक्ट होने के बाद, अच्छा, सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो आउटपुट आए वो आपके पास ए में आए और वो यूज़र स्क्रीन के ऊपर आपके पास शो हो जाए। तो अब आपके पास ये कोड सेम रहेगा,
ठीक है। यूज़र इनपुट कभी भी अगर बी के अंदर कोई भी वैल्यू आए या सी में वैल्यू आए, इस फॉर्मूले के थ्रू या इस स्टेटमेंट के थ्रू जो आपने असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, हर दफ़ा ए की वैल्यू डिफरेंट आएगी। ठीक है। तो ये सिंपल सी एक इक्वेशन है कि जिसमें एक दफ़ा एडिशन हो रहा है, एक दफ़ा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एक जगह सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है। और वो यूज़र के पास ए की सूरत में आउटपुट आ रहा है। ठीक है। अच्छा ठीक है। अटेंडेंस वाले जितने भी हैं ये आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। अच्छा, तो ये फर्स्ट टास्क है, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन है इसमें, और कुछ भी नहीं है। सेकंड टास्क आपका क्या है कि आपने आपने राइट प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ 5 वेरिएबल्स। ठीक है। द 5 वेरिएबल्स आर दिस। आप लोगों ने एक लैब के अंदर भी लार्जेस्ट के आई थिंक लिए ये वाला काम किया हुआ है, जिसके अंदर आप यूज़र से 3 इनपुट्स ले रहे थे, यहाँ पे आप 5 इनपुट्स ले रहे हैं और उसके अंदर से स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट को दोनों आप डिफाइन कर रहे हैं कि ये किस तरीके से हो रहा है। अब आप चाहें तो ये लूप के थ्रू कर लें, लेबल के थ्रू कर लें, कंडीशनल जंप के थ्रू कर लें, ये आपके ऊपर है। ठीक है। आप उसमें कंडीशनल जंप में लेस देन इक्वल्स टू या जंप इफ नॉट इक्वल्स टू जो भी आप लगाएं, ये एक 5 यूज़र से इनपुट्स आएंगे। ठीक है। उसमें से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट जो है आपके पास यूज़र स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गए, 2 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन हैं। फिर क्वेश्चन 3 क्या है? क्वेश्चन 3 ये है कि आपके पास ये इंस्ट्रक्शंस गिवन है। ठीक है। ये भी सारे इंस्ट्रक्शन तो आपके पास गिवन है कि आपने आइदर ए एक्स रजिस्टर लेना है और ए एल लेना है, दूसरी जगह पे आइदर बी एक्स लेना है और बी एल लेना है। ये फर्स्ट लाइन जो है इसमें क्या करना है, सपोज ए एक्स में आपने 0 to h लिया, बी एक्स में एफ एफ एच लिया, इनको मल्टीप्लाई करना है। जब आप डंप रजिस्टर करेंगे तो ये एस एफ के अंदर फ्लैग के अंदर, ठीक है, साइन फ्लैग में, ओ एफ फ्लैग में, ज़ीरो फ्लैग में क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, इनको मल्टीप्लाई करने पे वो आपने इसकी इस टेबल के अंदर फिल करनी है। ठीक है। एफ एफ एच 0 to h इनको डिवाइड करने पे क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, ये आपने इन रजिस्टर्स इन फ्लैग्स की वैल्यूज़ के अंदर लिखनी है। ठीक है। इसको ऐड करने पे इनकी क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। जब ये आप लोग सबमिट करा देंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये फ्लैग्स क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये पहले तो आप लोगों की ये लर्निंग हो, आप लोगों को ऑब्जर्व करें कि ये क्या डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है। उसके बाद हम ये फ्लैग्स वाली लैब के अंदर इसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि क्या फ्लैग्स जो हैं क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये तो सिर्फ आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यहाँ डिवीजन और यहाँ पे एडिशन, और सिंपल उसकी फ्लैग्स की वैल्यू यहाँ पे आपने टेबल के अंदर फिल करनी है। क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन 4 ये है कि आपने इस स्टेटमेंट को यूजिंग आप चाह रहे हैं लूप के थ्रू करना चाह रहे हैं, आप इसको वाइल के थ्रू करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके आप कोई लेबल्स के थ्रू करना चाह रहे हैं, इफ़ का लेबल बना के करना चाह रहे हैं तो उस तरह कर लें। आपने इस कंडीशन को असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखना है, इसके अंदर इफ़ ये एंड ये चीज़ परफॉर्म हो तब भी स्टेटमेंट 1 स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी, और ये स्टेटमेंट परफॉर्म हो, ट्रू हो रही हो तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। ये आपने करना है। ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट आप कोई भी ले सकते हैं, कोई सपोज हेलो वर्ल्ड लिख लें, कुछ भी लिख लें स्टेटमेंट में, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इसका, अच्छा इसके अंदर ये है कि आपने इसके अंदर इसके सिर्फ कोड लिखना है। अब यूज़र इनपुट में एक्स की जगह कुछ भी आ सकता है, वाई में कुछ भी आ सकता है, जेड में कुछ भी आ सकता है, टी में यूज़र कुछ भी इनपुट दे सकता है, या अगर आप हार्ड कोडेड वैल्यूज़ भी दे रहे हैं तो वो हर दफ़ा एक्स वाई की डिफरेंट भी हम रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर टास्क नंबर 5 आ जाता है। आप लोग लास्ट लैब में मेरे ख्याल से कर भी चुके हैं, लैब नंबर 5 में पिरामिड क्रिएट करने वाला।
ठीक है। तो पायरोमिड क्रिएट करना है और इसके अंदर जैसे आप लोग पहले कह रहे थे कि वन था फिर स्टेरिक्स, इसी तरीके से करना है। इसमें इस तरीके से जैसे आउटपुट गिवन है पूरा डिजायर्ड यही आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, इसमें आगे पीछे नहीं होगा। और ये अगर आप लोगों ने लास्ट लैब की हुई है तो ये करना आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, उसी में आप थोड़ी बहुत चेंजिंग करेंगे तो आपका ये आउटपुट इस तरह आ जाएगा कि पहले में 1 2 आ रहा है, फिर स्टेरिक्स आ रहे हैं, फिर 3 4 आ रहा है, फिर स्टेरिक्स हैं, फिर 5 6 इस तरीके से 8 तक आपने प्रिंट कर दिया, फिर लास्ट में 9 और 9 18 आपके ये स्टेरिक्स आ रहे हैं। तो ये पायरामिड क्रिएट हो रहा है। ये सिंपल 5 टास्क हैं, अगर आप लोगों ने लैब्स सॉल्व की हुई हैं तो आप लोगों के लिए इसमें मुश्किल नहीं होगी इसको करने में। ठीक है, अच्छा ये तो आप लोगों के पास इसके लिए करने के लिए भी अच्छे खासे 10 डेज़ हैं। वैसे तो आप चाहें तो एक दिन में भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये आप लोगों की मेरे ख्याल से मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, तो आप लोग रीजॉइन कर लें, फिर हम इस लैब के ऊपर दोबारा से आते हैं।